वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही आपको बनानी है, साथ के साथ सिक्स एडजस्टमेंट आपको गिवन है जिसको बच्चों आपको ध्यान में रखना है। चलिए वन बाय वन पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे, इसका कहाँ का इम्पैक्ट होगा इसको समझेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट बच्चों में गिवन है वो है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2008 इन वाज ₹10,000 एंड स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वाज ₹400। तो दो बातें कह रखी हैं। पहला तो ये क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 10,000 रुपीज का, आपको क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है तो इसका इफेक्ट जो होगा, इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको मेंशन करना है क्लोजिंग स्टॉक लिख के। तो दो जगह ये इंपैक्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके बाद अगली बात जो कर रखे हैं ना वो है स्टेशनरी अनयूज्ड ₹400। जो स्टेशनरी अनयूज्ड है ₹400 की, एक तरीके से वो प्रीपेड एक्सपेंस है या आप उसे एसेट बोल सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे पास अनयूज्ड स्टेशनरी है उसको आप डिडक्ट करेंगे स्टेशनरी परचेज। जो स्टेशनरी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस आपको के क्वेश्चन में स्टेशनरी गिवन है 2000 रुपीज की, जिसमें से बच्चों आप क्या करेंगे 400 रुपीज को, जो स्टेशनरी अनयूज्ड रह गई है इसको आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि एक तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ये आपका 1600 रुपीज का टोटल अमाउंट जो होगा डेबिट होगा। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, करंट एसेट में मतलब कि एसेट साइड आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख के 400 रुपीज आप मेंशन करेंगे एसेट साइड। तो आई होप कि पहली एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है बच्चों रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस ₹100। तो दिस इज द अनअर्न्ड इनकम और लायबिलिटी। द कैश वाज रिसीव्ड बट द सर्विस related to the next accounting period. It is not income for the current year. तो ये करंट ईयर की इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि रिसीव होगी एडवांस में 100 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। क्रेडिट साइड क्यों जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेंट रिसीव गिवन होगा 500 रुपीज, जिसमें से आपको ये रिसीव इन एडवांस 100 रुपीज माइनस करने होंगे। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 400 रुपीज का होगा। और बैलेंस शीट में आप इसको लाइबिलिटी साइड शो करेंगे अंडर करंट लाइबिलिटी के अंडर रिसीव इन कैश, रिसीव इन एडवांस जो कि 100 रुपीज है, ये आप लाइबिलिटी साइड शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इसके 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 एडजस्टमेंट को समझा है, किस तरीके से हम इसके एडजस्टमेंट को करेंगे। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट बच्चों। थर्ड एडजस्टमेंट हमें बता रखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर। आप देखिए न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है आपको, तो 10,000 का डेटर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 10,500 का डेटर गिवन होगा। इसका आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1050 रुपीज आएगा। ये न्यू प्रोविजन है। इसका इम्पैक्ट कहाँ का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है आपको, न्यू प्रोविजन का अमाउंट आपको मेंशन करना है जो कि 1050 रुपीज है। तो आपको न्यू प्रोविजन का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है 1050 रुपीज, और साथ के साथ बैलेंस शीट में आपको इसको एसेट में शो करेंगे। क्या करेंगे, जो डेटर है उसमें से आप डिडक्ट करके दिखाएंगे न्यू प्रोविजन 1050 रुपीज को। मैं फिर इसको समझाता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप डेबिट साइड मेंशन कर देंगे 1050 रुपीज, बट बैलेंस शीट में आप एसेट साइड शो करेंगे बच्चों, डेटर में से माइनस करके दिखाएंगे आप 1050 रुपीज। तो ये आपके पास नेट डेटर आ जाएंगे एसेट साइड। तो आइए इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका क्या होगा, ये एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दिया है, इसमें भी आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जो कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड एट 2%। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, आपको क्रिएट करना है 2% के हिसाब से। तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप इसको। सबसे पहले डेटर आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,500 रुपीज, जिसमें से आप माइनस करेंगे 1050 रुपीज जो कि न्यू प्रोविजन है। माइनस करने पे आपके पास 9,450 रुपीज के नेट डेटर बचेंगे। ये 1050 रुपीज इसलिए माइनस करें क्योंकि बच्चों हमने न्यू प्रोविजन अभी पिछले एडजस्टमेंट में बनाया था, तो ये वो आपको माइनस करने हैं। तो नेट डेटर आपके पास बचेंगे 9,450 रुपीज। इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पता करना है, जो कि क्या होता है, कई बार जब कस्टमर हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है, जल्दी पेमेंट कर देता है, तो हमें ये डिस्काउंट देना होता है। तो 9,450 मल्टीप्लाई 2% आप करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2/100 से, तो ये 189 रुपीज आएगा। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया। इसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे 189 रुपीज से। और बैलेंस शीट में बच्चों आप क्या करेंगे, आप डेटर में से माइनस करेंगे। तो डेटर में से पहले तो ये माइनस होगा आपका प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन माइनस होगा जो 1050 रुपीज का था। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आपको 189 रुपीज नेट डेटर में से माइनस करना है। तो ये आपके पास नेट डेटर आ जाएंगे
एसेट साइड। तो इस तरीके से आपको इस एडजस्टमेंट नंबर 4 को करना था। आई होप कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमें इसे शो करना है। इसके बाद है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5, थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर समझेंगे हम इसको। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹4,000 was destroyed by fire on 25 March 2018. Stock was purchasing paying IGST at the rate 12%. A claim of ₹3,000 has been admitted by the insurance company. देखिए स्टॉक की वैल्यू है 4,000 रुपीज, जिनमें क्या हो गया कि जो कि डिस्ट्रॉय हो गए फायर के, क्योंकि उनमें आग लग गई। अब स्टॉक जो परचेज किए गए थे ना, वो IGST 12% दे के परचेज किए गए थे, और यहाँ पे क्लेम हमें रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस था, तो 3,000 का हमें क्लेम भी रिसीव हो गया। तो सबसे पहला पार्ट समझते हैं कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए 4,000 रुपीज के। अब जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए 4,000 रुपीज के, तो क्या करेंगे हम? द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय 4,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज बिकॉज दिस गुड्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर सेल एंड आर नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो जो 4,000 के गुड्स में हमारी आग लग गई, बेकार हो गए, जल गए, इसको हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से आप 4,000 रुपीज माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि अब ये नो लॉन्गर अवेलेबल ही नहीं है सेल के लिए, तो ये तो अब हमारे लिए करीब खत्म हो गए। तो आपको 4,000 रुपीज परचेज में से माइनस करने हैं। पहली बात आप ये याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा देखिए लॉस ऑफ स्टॉक एंड इंश्योरेंस क्लेम। अब इसकी बात समझते हैं। तो टोटल लॉस था 4,000 रुपीज का, और हमें क्लेम कितने का रिसीव हो गया? 3,000 रुपीज का। मतलब कि एक्चुअल लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा ना बच्चों, वो 1,000 रुपीज का होगा। तो एक्चुअल 1,000 रुपीज का लॉस जो आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। इस चीज को आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि 4,000 रुपीज का तो टोटल वो था, क्या था? टोटल हमारे गुड्स थे, जिसमें से 3,000 का क्लेम हमें मिल गया है, तो 1,000 रुपए का लॉस हुआ। तो नेट लॉस है जिसको आपको डेबिट करना होगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में कैसे आप शो करेंगे इसको? बैलेंस शीट में शो करेंगे द अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड ₹3,000 इज अ करंट एसेट। तो ये आप एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनी लिख के 3,000 रुपीज शो करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हम किस तरीके से इस एडजस्टमेंट को शो करेंगे। तो मैंने बताया जो 1,000 रुपए का लॉस है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, और 3,000 रुपीज जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हुए हैं बच्चों, ये आपको एसेट साइड शो करने बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे एक और बात जो समझने वाली है बच्चों, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, स्टॉक वाज परचेज पेइंग IGST 12%। जो स्टॉक है ना वो 12% IGST पे करके परचेज किया था, मतलब 4,000 पे 12% का IGST हमने पे किया था। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि हमने अब 12% का IGST पे किया था, कितने का IGST पे किया था? 480 रुपीज का हमने IGST में पे किया है। तो अब क्या हुआ कि 480 का IGST पे किया। अब क्या हुआ कि गुड्स में तो लग गई है क्या? गुड्स में तो लग गई आग, वो तब बेकार हो गया हमारे लिए। तो ये IGST जो 480 रुपीज का, ये भी हमारे लिए नुकसान ही है एक तरीके से। तो इसको भी आप डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो नेट लॉस जो बच्चों हमारा होगा, एक तो 1,000 रुपए का ये लॉस हो गया, दूसरा 480 रुपीज का जो IGST रिवर्स हमने करा है 480 रुपीज का, वो 1,480 रुपीज का टोटल अमाउंट आपको डेबिट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो 12% का IGST पे किया था ना बच्चों हमने, एक्चुअल में क्या है? सिंस द गुड्स वर डिस्ट्रॉय द इनपुट IGST पेड ऑन टाइम। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बट हमने IGST पे किया था, तो इनपुट IGST पेड ऑन देम कैन नॉट बी यूज्ड और टू ऑफसेट द आउटपुट GST लायबिलिटी। तो ये गुड्स में गुड्स जब डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब जो हमने GST पे किया 400 रुपीज का, तो अब वो भी वापस तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब गुड्स हमारे क्या हो गए? पूरे जल ही गए हैं। तो 480 रुपीज में हमारा क्या है कि नेट लॉस ही होगा। तो इसको भी आपको क्या करना है? 1,000 रुपीज में प्लस करना है। 1,000 प्लस 480 करेंगे तो जो नेट अमाउंट बच्चों डेबिट होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो 1,480 रुपीज का होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे आप? जो 480 रुपीज है, इसको आप इनपुट IGST, आपको इनपुट IGST क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें से आपको 480 रुपीज माइनस करने होंगे, तो ये आपका आएगा 4,520 रुपीज। तो आई होप कि आपको यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 4,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे 480 रुपीज आएगा, जो कि IGST है, जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं गुड्स हमारे, उसका IGST है। ये भी एक तरीके से हमारे लिए लॉस ही है, तो इसको भी आपको प्लस करना है। तो ये 1,480 रुपीज का आपका टोटल लॉस माना जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। साथ के साथ जो 480 रुपीज का IGST था, इसको आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट में इनपुट IGST 5,000 रुपीज गिवन था, उसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास 4,520 रुपीज आएगा। तो आई होप कि इस ट्रांजेक्शन में भी, इस एडजस्टमेंट में कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, बैंक लोन हैज बीन टेकन एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। तो बैंक से लोन लिया है 12% पर एनम के इंटरेस्ट से। बैंक से लोन कितना लिया है? 5,000 रुपीज का क्वेश्चन बता रखा है। इंटरेस्ट कितना बनता है इसका? 12% कैलकुलेट करेंगे तो 600 रुपीज का क्या बनता है? इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट जो पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको
क्वेश्चन में बता रखा है वो 450 रुपीज़ का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट इंटरेस्ट बन कितना रहा है, 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन रहा है अगर 12% की रेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में बता रखा है जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम 450 रुपीज़ का पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपीज़ का बच्चों आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। 600 पे किया जाना चाहिए था, 450 हम पे कर रहे हैं, तो 150 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आप करेंगे क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड मेंशन करना होगा। आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या करना होगा, ऐड करना होगा किसमें, इंटरेस्ट पेड में। तो इंटरेस्ट पे आपको 450 रुपीज़ का गिवन होगा, जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150 रुपीज़ आप ऐड करेंगे, तो टोटल एक्सपेंस आपका 600 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होगा। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे जो कि आपका 150 रुपीज़ का है। तो आप आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि लायबिलिटी साइड ही आपको ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाना है बैलेंस शीट में 150 रुपीज़ का। तो 6 ट्रांजेक्शन भी बच्चों 6 एडजस्टमेंट भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एडजस्टमेंट का पार्ट क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को समझते हैं बच्चों। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड को समझ लेते हैं। बाय सेल्स आपको 60,000 का क्वेश्चन में गिवन है, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ट्स जो कि सेल्स रिटर्न होता है 1000 रुपीज़, तो नेट अमाउंट जो नेट सेल होगी वो 59,000 की मानी जाएगी। इसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है बच्चों, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे करते हैं डेबिट साइड की बात। तो डेबिट साइड में बच्चों पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक 7500 रुपीज़ का, परचेज आपको दे रखे 36,000 रुपीज़ की, जिसमें से आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न 500 रुपीज़ की, तो नेट परचेज। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक और चीज़ आपको लेस करनी है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में मैंने आपको बताया था, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर से 4000 रुपीज़ के, तो ये भी आपको लेस करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो नेट से परचेज मानी जाएगी 31,500 रुपीज़ की। इसके बाद कैरेज इनवर्ट्स है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है 400 रुपीज़ का, वेजेज एंड सैलरी भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 7500 रुपीज़ के, कोल गैस वाटर भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 1000 रुपीज़ का। अब आपको टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा जो कि 69,000 रुपीज़ होगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों आएगा 21,100 रुपीज़ का। तो ये हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया जो कि 21,100 रुपीज़ का है। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना पड़ेगा, टू ग्रोस प्रॉफिट लिख के 21,100 रुपीज़ आपको क्रेडिट साइड मेंशन करने पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जो ग्रोस प्रॉफिट हमको मिला है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है 21,100 रुपीज़। इसके बाद देखिएगा हमें रेंट रिसीव हुआ है जो कि हमें 500 रुपीज़ का रिसीव हुआ है, क्वेश्चन बता रखा है 500 रुपीज़ का हमें क्या है, रेंट रिसीव हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसकी एक एडजस्टमेंट भी थी बच्चों। एडजस्टमेंट कौन सी थी, एडजस्टमेंट थी हमारी एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। तो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में हमें क्या बता रखा है, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड बता रखा था कि रेंट रिसीव हुआ है में एडवांस में। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड मैंने आपको समझाई थी, तब ये बता रखा था उसमें कि रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में 100 रुपीज़। तो इस 100 रुपीज़ को आप इसमें रेंट में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस करके बच्चों 400 रुपीज़ आएगा, क्योंकि हमें रेंट रिसीव हुआ और जो रिसीव रेंट हमें एडवांस में वो हमें माइनस करना होगा क्योंकि वो उस करंट ईयर का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कमीशन में हमें क्वेश्चन बता रखा है रिसीव हुई है 600 रुपीज़। तो यही सब चीज़ें आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। अब डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टू डिस्काउंट अलाउ 400 रुपीज़ का गिवन है हमें, जो कि आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद स्टेशनरी 2000 रुपीज़ की गिवन है। इसके साथ भी एक एडजस्टमेंट थी बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड थी, और एक और उसके साथ अनयूज्ड स्टेशनरी वाली वो थी हमारे पास एडजस्टमेंट। तो लेस करेंगे 400 रुपीज़ का अमाउंट था, तो यहाँ पे 400 रुपीज़ आप लेस करेंगे क्योंकि अनयूज्ड स्टेशनरी है हमारे पास, तो ये आपके पास पूरा अमाउंट जो डेबिट होगा वो 1600 रुपीज़ का होगा। इसके बाद टू इंटरेस्ट 450 रुपीज़ है। इसके साथ भी एक एडजस्टमेंट है जो कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, एडजस्टमेंट नंबर 6 में 150 रुपीज़ का, जो कि आप प्लस करेंगे तो 600 रुपीज़ क्या होगा, 600 रुपीज़ अमाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि 450 रुपीज़ का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पर एक्चुअल में इंटरेस्ट 600 रुपीज़ का था, तो 150 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, तो इसको प्लस करके आप 600 रुपीज़ का अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि स्टेटमेंट नंबर 3 में था, जो कि 1050 रुपीज़ कैलकुलेट किया था हमने। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी एडजस्टमेंट नंबर 4 में था, जो कि हमने 189 रुपीज़ कैलकुलेट किया था। इसके बाद लॉस ऑफ फायर है, टू लॉस बाय फायर है 4480 रुपीज़ का, जो इस गुड्स में बच्चों आग लग गई थी, वो जो गुड्स था, गुड्स का अमाउंट था वो 4480 रुपीज़ का था। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 4480 रुपीज़ का कैसे था बच्चों, देखिए 4000 तो वो हो गया जिस गुड्स में आग लग गया है, 480 जो हमने 12% IGST पे किया था, तो टोटल गुड्स की कॉस्ट हमने 4480 रुपीज़ पे की थी, जिसमें से हमें इंश्योरेंस क्लेम हुआ है 3000 रुपीज़ का, तो माइनस करेंगे 4480 में से, तो
1480 रुपीज़ का हमारा अमाउंट क्या होगा, हमारा लॉस था, जो कि आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, जो कि मैंने आपको समझा भी दिया था एडजस्टमेंट के वक्त कि हमें किस तरीके से 14,080 रुपीज़ हमारे को लॉस में मेंशन करने हैं, क्योंकि ये डेबिट साइड मेंशन करने हैं। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको कि किस तरीके से हमने 14,080 रुपीज़ मेंशन करें। फिर एडवर्टाइजमेंट हमें 200 रुपीज़ गिवन है, फिर ट्रेड एक्सप्रेस 8,650 का गिवन है, कैरेज आउटवर्ड 100 रुपये का गिवन है, लाइटिंग आपको 250 रुपीज़ की गिवन है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल है 22,100, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 7,581 रुपीज़ आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वल हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट बच्चों। बैलेंस शीट भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट साइड की बात कर लेते हैं। फर्नीचर की वन है 4600 रुपीज़ का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 47,081 रुपीज़ की एसेट साइड आएगी, प्लांट एंड मशीनरी 12,500 का एसेट साइड आएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, जो उसको आप बैलेंस शीट में भी एसेट साइड मेंशन करेंगे 10,000 रुपीज़। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम था, जो कि 3,000 रुपीज़ का था, एडजस्टमेंट में था, एडजस्टमेंट नंबर 5 में 3,000 रुपीज़ आप मेंशन करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो कि एडजस्टमेंट थी, वन अनयूज स्टेशनरी थी ना हमारे पास 400 रुपीज़ की, वो भी एसेट साइड आएगी। इसके बाद इनपुट आईजीएसटी में से मैंने बताया था 5,000 में से माइनस करेंगे 480 रुपीज़, जो कि आपको मैंने एडजस्टमेंट नंबर 5 में समझाया था, ये 4,520 रुपीज़ आएगा। डेटर 10,500 रुपीज़ की गिवन है, जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटा माइनस करेंगे, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 3 था, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 4 में था। ये दोनों माइनस करके जो नेट डेटर होगा वो 9,261 रुपीज़ होंगे, और कैश इन हैंड गिवन है आपको 2,900 रुपीज़ का। तो ये सब चीज़ें एसेट साइड आएंगी। लाइबिलिटी साइड क्या आएगा बच्चों, कैपिटल 40,000 की गिवन है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके आपको गिवन है, वो ड्राइंग ही होता है। तो ये आप माइनस करके जो नेट कैपिटल होगा आपका वो होगा 47,081। क्रेडिटर गिवन है 4,850 रुपीज़ के, बैंक लोन 5,000 का गिवन है, रेंट रिसीव इन एडवांस एडजस्टमेंट में गिवन था 100 रुपीज़, जो कि लाइबिलिटी साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट नंबर 6 में 150 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।